अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है और बहुत ही हम सब की फेवरेट है। तो वो है जी साग, मक्खन वाला साग और साथ चावल का पोड़ा। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी जिस तरह हम लोग अपने फैमिली में बना के खाते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मक्खन वाला साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको पका हुआ साग दिखाऊंगी, जिसको मैंने अच्छे से साग, पालक और बाथू को अच्छे से मैंने पका के उसको गोटा लगा लिया था। और ये साग कैसे पकाते हैं इसके लिए अम्मी जी जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगला जो स्टेप होगा साग को तड़के लगाने वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको साग दिखा रही हूँ जिसको मैंने उबाल के अच्छा सा गोटा लगा लिया था। तो अब ये है जी हरी मिर्च और अदरक। हम व्यूअर्स सुरख मिर्च या प्याज वगैरह लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है। और यहाँ पे है जी मक्खन, घर का मक्खन है जिसको मैं टिफ़िन में मक्खन निकाल के जब रखती हूँ तो फिर वो इस तरह के हो जाता है और फिर मैं उसको स्लाइसिस में कट करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये है जी नमक और हल्दी हस्बे ज़रूरत। हम लोग यहाँ पे सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते साग में, हम अपने तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है जी चावल का आटा, दानेदार आटा। आप देख सकते हैं चावल का जो आटा होता है वो है जिसके मैं पूड़े बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चावल के आटे का पूड़ा वो बैटर इसका बना लेते हैं, क्योंकि ये दानेदार आटा होता है। तो व्यूअर्स, जब इसके पूड़े बनाते हैं ना तो वो अमूमन टूट टूट जाते हैं अगर हम फ़ौरन से इसको तैयार करके इसका बैटर तैयार करके पूड़ा बनाना शुरू करेंगे तो लिहाजा इसके लिए मैं पहले से नीम गर्म पानी से इसका आटा आपको तैयार करके दिखाती हूँ, ताकि फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ साग को हम लोग अच्छा सा मक्खन के साथ बघार लगा के तड़का लगा के उसका सालन रेडी कर लेंगे। तो ये जो चावल का आटा है बाज़ार से आप लेके नीम गर्म पानी से इसे ज़रूर बनाइएगा। और हमने इसको ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। इसकी वजह ये है कि जब ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर वो उसका पूड़ा जो है वो सही तरह से नहीं बनेगा। तो अच्छे से नीम गर्म पानी अगर होगा तो फिर वो बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये देखिए अभी ये ज़रा सख्त मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी ताकि इसका स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बहुत मज़े के पूड़े लगते हैं चावल के साथ। बाद लोगों को मकई की रोटी पसंद है, बाद को गंदम के आटे का पराठा, लेकिन मैं तो चावल का पूड़ा जब भी साग बनाऊँ तो उसके साथ ये चावल का पूड़ा बनाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी थिकनेस देख सकते हैं, जो ना ज़्यादा सख्त है ना ही पतला है। तो चावल के आटे को मैंने बैटर बना के साइड पे रख लिया था डाम के। और यहाँ पे अब मैं आपको साग का जो है वो बघार लगा के यानी कि तड़का लगा के साग का सालन रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था, चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर मैंने घर का बना हुआ फुल फैट मक्खन रखा। मक्खन के साथ साग का जायका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मलाई जैसे साग है। अच्छा साग व्यूअर्स, जितना आप इसको घोटेंगे उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने साग को अच्छा सा घोट के रख लिया था, बाकी का स्टेप मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हरी मिर्च और अदरक, इनका पेस्ट। ये यहाँ पे ये इस साग की इस रेसिपी की ख़ास बात है कि अदरक और हरी मिर्च हमने ज़्यादा डालनी है। जितनी अदरक और हरी मिर्च होगी उतना ही साग का टेस्ट जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा सा उसका कलर चेंज हुआ है। अदरक और हरी मिर्च हमने ज़्यादा जलानी नहीं है व्यूअर्स, ना इसको भूनना है, ना इसका मसलन कलर ब्राउन करना है, ना गुलाबी करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ज़रा सा हमने सौते करना है। तो उसके बाद जो नमक और हल्दी थी वो ऐड करके 1 मिनट तक उसे ज़रा भूने। और अब ये जो साग है ये इसके अंदर ऐड करते हैं।
ये देखें जी, साग की आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा कि कितना मैंने उसको घोटा हुआ है। तो बहुत ही, जितना घोटेंगे उसका टेस्ट उतना ही मज़े का आपको लगेगा। तो ये आप चम्मच के साथ इसको कर दें मिक्स, ताकि साग का जो इजाफी पानी है वो भी खुश्क हो जाए और वो ज़रा वो अदरक और हरी मिर्च में ज़रा पक जाए और घी मक्खन जो मैंने डाला था वो जब ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको निकालते हैं। तो ये जी देखें जी, एक साइड पे मैंने साग को रख दिया बिल्कुल धीमी आंच में। ये आप देख सकते हैं साग ने जो पानी इसके अंदर था वो छोड़ दिया। तो अब ये ज़रा मज़ीद पकेगा। तो एक साइड पे साग रेडी हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं आपको चावल के आटे का पूड़ा बना के दिखाती हूँ। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। हमें पता चलता है कि आप हमारे काम को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, या जो भी कमी पेशी हो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैंने मक्खन डाल के गर्म किया पैन को, उसके ऊपर फिर मैंने चम्मच के साथ जो है वो चावल के आटे का वो डाला पूड़ा। तो बिल्कुल एक साइड पे से जब ये पक जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसकी साइड चेंज की तो वो ये रेडी हो चुका है, उसको मैंने निकाल लिया। अब मैं आपको दूसरा पूड़ा बना के दिखाती हूँ। पहला मैंने मक्खन के साथ बनाया था, तो अब दूसरे जो है वो पैन ऑयल के साथ हो चुके हैं ग्रीस। तो अब बाकी मैं वैसे सादे बनाऊंगी, क्योंकि जिसको फिर मक्खन चाहिए वो ऊपर से भी डाल के खा सकता है। बहुत मज़े के लगते हैं। मकई के आटा तो आप खाते ही हैं, लेकिन चावल के आटे का पूड़ा बना के आप खाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये इंशाल्लाह। ये देखें आप, कलर इसका देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन सा ऊपर से कलर आ चुका है। बहुत ही व्यूअर्स, यकीन जाने ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा सा होता है, और जब साग के साथ हम इसकी बाइट लेते हैं तो सब कुछ इंसान भूल जाते हैं। ये वो नेमत हैं सर्दियों की अल्लाह ताला की। मैं कहती हूँ कि साग तो ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि इसमें तो कुछ भी नहीं इतना मसला न लगता। तो सिर्फ एक दो चीज़ों से ही रेडी हो के तो दुनिया की बेहतरीन डिश बन जाती है ये। तो ये देखिए जी, पूड़ा एक मैंने पहले बनाया था, अब ये दूसरा मैं आपके सामने बना के रेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं साग की क्या कंडीशन है। साग का पानी हो चुका है खुश्क। तो अब मैं आपको साग जो है मटके में डाल के दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग जो कि हमारी रवायत है, हमारे खाने जो है, ये जो मैं आपको अपनी रेसिपीज़ दिखाती हूँ ये हमारी ख़ानदानी रेसिपीज़ होती हैं। और ये हम इसी तरह बचपन से खाते थे। मेरी नानी अम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छा साग बनाती थी, उनके खाने मशहूर थे पूरे ख़ानदान में। उसके बाद अम्मी जी हैं, अम्मी के खाने भी बहुत मज़े के हैं, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उन्हीं के तरीके से खाना बनाऊँ। तो ये देखें जी, हम लोग मटके में मैंने वो साग डाला है। अब ऊपर से आपको मक्खन के साथ इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। और मुझे व्यूअर्स आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये जो चावल के आटे का मैंने पूड़ा बनाया है, हम तो इसको पूड़ा बोलते हैं, आप इसको अपने ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो ये मक्खन थोड़ा सा मेरे पास बच गया था, ये मैंने इस तरह ऊपर से कटिंग करके इसके ऊपर डेकोरेट करके दिखा रही हूँ, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा है। तो जी व्यूअर्स, ये मेरा मटके वाला साग साथ चावल का पूड़ा हो चुका है रेडी। तो मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।